बताइए जिस दिन शिकायत की थी बहुत सारे लोग आप मेरे को बताइए ये 70 से 80 लोग कौन से रेरा के नियम के तहत उन्होंने पेश डाले और कौन सी अभी तक आपने कार्रवाई की है? उनके पास जवाब है तो बताइए। हम आपको खुला चैलेंज कह रहे हैं, यदि आप नियमों के अंदर जाके किसी व्यक्ति विशेष पर किसी धर्म विशेष के नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेत जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर विभागी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड में कार्मिक और पेंशनर समुदाय में अपनी चिकित्सा सुविधा को लेकर कितना रोष है और ये जो गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज नहीं मिलने के कारण समूचे पेंशनर और कार्मिक समुदाय में किस कदर रोष बना हुआ है। आज गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर यहाँ हल्द्वानी में पेंशनर्स द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को एक ज्ञापन भेजा और जिसमें दो टूक शब्दों में कहा गया कि गोल्डन कार्ड की खामियों समेत पेंशनर की जो 20 सूत्री लंबित मांगे हैं उनका समाधान तत्काल नहीं हुआ तो वे प्रदेशव्यापी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गोल्डन कार्ड को लेकर जब हमने बात करी और जो इसमें इस बीच विभिन्न समाचार पत्रों में सरकार का पक्ष सामने आया और जो इसकी जो खामियां आई, जो आय व्यय का जो ये अंशदायी योजना है, गोल्डन कार्ड से कैशलेस का इलाज एक अंशदायी योजना के तहत हो रहा है और उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर जो स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया तो उन्होंने कहा कि एक अंशदायी योजना है और इसमें आय कम है और खर्चा ज़्यादा है, इसलिए इसको कैसे दुरुस्त किया जाए इसको लेकर सरकार कार्मिक और पेंशनर संगठनों से वार्ता करने के बाद इसका समाधान निकालेगी। तो बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है, जबकि जो कार्मिक और पेंशनर समुदाय के लिए जो बेसिक उसके सेवा शर्तों में जो बात है वो है कि ये सरकार का दायित्व है कि उन्हें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है। अब यहाँ उत्तराखंड में जनवरी 2021 से राज्य के कार्मिकों एवं पेंशनर्स के लिए राज्य स्वास्थ्य योजना शुरू की गई थी। इसके तहत गोल्डन कार्ड पर असीमित खर्च पर इलाज की सुविधा है, जिसके एवज में वेतन एवं पेंशन से प्रतिमाह अंशदान की कटौती होती रही है। जानकारी में आया है कि इस कटौती से लगभग 120 करोड़ की राशि प्राप्त होती है, जबकि इलाज पर होने वाला सालाना खर्च 300 करोड़ तक पहुंच रहा है। ऐसे में योजना में सूचीबद्ध अस्पतालों की देनदारी 100 करोड़ तक पहुंच गई है। भुगतान नहीं होने पर ये अस्पताल इलाज करने से सीधे मना करने लगे हैं और जिससे जो
गोल्डन कार्डधारी पेंशनर्स और कार्मिक हैं उनको बगैर इलाज के ही अंशदान की कटौती, नियमित रूप से कटौती होने के बावजूद इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है और इसके कारण से उनमें पूरे समूचे पेंशनर और कार्मिक समुदाय में गहरा रोष व्याप्त है। अब इसी को लेकर इस बीच कार्मिक संगठनों, समूचे कार्मिक और पेंशन संगठनों के साथ ही इसमें पूरे सरकार की घेराबंदी शुरू हुई है। इस बीच गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अभी 23 मार्च को श्रीनगर में एक बैठक हुई, जिसमें गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने समेत पेंशनर्स की जो भी लंबित मांगे हैं उनको दूर करने के लिए सरकार को 1 माह की मोहलत दी गई और सभी शाखाओं का आह्वान किया गया कि वे स्थानीय प्रशासन के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दें। इसी निर्णय के तहत आज यहाँ हल्द्वानी में पेंशनर्स ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन दिया और ज्ञापन में 2 टूक शब्दों में कहा गया कि वे अपनी जायज़ मांगों का समाधान सौहार्दपूर्ण वार्ता के जरिए करना चाहते हैं और आंदोलन अथवा टकराव की स्थिति कदापि नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो गोल्डन कार्ड की खामियों को दूर करने समेत जो 20 सूत्री लंबित मांगे हैं उनका समाधान अगर समय रहते नहीं होगा तो वे आर पार का आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस आशय का ये ज्ञापन आज दिया गया है। तो ये इस ज्ञापन में जो प्रमुख मांगे हैं उनमें ये कहा गया कि गोल्डन कार्ड योजना में ओपीडी की सुविधा निःशुल्क दी जाए और जो रिम्बर्समेंट के जो बिल हैं उनको उनके भुगतान में उनको बिलों को प्रस्तुत करने में जो पेंशनर्स को जो दिक्कतें आ रही हैं उस दिक्कतों को दूर करने के लिए जो कोषाधिकारी को डीडीओ बनाया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड के अंशदान की कटौती 50% ली जाए और इसके अलावा जो 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कार्मिकों और पेंशनर्स को उत्तर प्रदेश सरकार की भांति 1 जनवरी 2006 से एक नोशनल वेतन वृद्धि का लाभ देकर पेंशन की गणना का लाभ दिया जाए और इसी प्रकार सेवानिवृत्ति पर पेंशनर्स के राशिकरण का जो भुगतान होता है और उसकी वसूली 15 वर्ष तक की जाती है। लेकिन जो माननीय न्यायालयों के जो निर्णय आए हैं और जो उसका कैलकुलेशन लगी है के आधार पर ये न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसमें 10 वर्ष से 8 माह के भीतर ये कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और माननीय न्यायालयों के इन आदेशों के क्रम में ही ये स्पष्ट मांग की गई कि राशिकरण की वसूली 15 वर्ष के स्थान पर 10 वर्ष 8 माह के भीतर की जाए। और इसी प्रकार जो तमाम डिमांड्स हैं उनके प्रति उत्तराखंड सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए संगठन के करीब 2 दर्जन प्रतिनिधियों ने आज से यहाँ से तहसील में सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया है। और उधर जानकारी में आया है कि 3 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री के साथ ये गोल्डन कार्ड के मुद्दे को लेकर कार्मिक और पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक होने जा रही है और इस बैठक की तैयारियों को लेकर ही आज देहरादून में सचिवालय संघ के अगुवाई में तमाम कार्मिक और पेंशनर संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग होने जा रही है और उस मीटिंग में
ये तय किया जा रहा है कि कल जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ जो प्रस्तावित बैठक है उसमें कार्मिक और पेंशनरों का पक्ष किस ढंग से प्रभावी ढंग से रखा जाए, इसको लेकर मंत्रणा हो रही है। और ये तय है कि जो कार्मिक और पेंशनर समुदाय को जो निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना सरकार का एक दायित्व है, लेकिन इस दायित्व से हटकर जिस प्रकार 2021 से गोल्डन कार्ड से कैशलेस इलाज कराने का जो आदेश हुए, ये गोल्डन कार्ड पूरा एक सफ़ेद हाथी के रूप में सामने आया है। कहीं पर तो हुआ है इससे इलाज, लेकिन अधिकांश प्रकरणों में अधिकांश पेंशनर्स और कार्मिक इससे अपने आप को जो सूचीबद्ध अस्पताल में हैं उनमें जाकर उन्हें जिस ढंग से साफ तौर पर जिन कारणों से भी मना किया जा रहा है या हीला हवाली हो रही है, टाल मटोल हो रही है, उससे वो सब पेंशनर्स और कार्मिक समुदाय स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इस बात को लेकर बहुत गहरी नाराज़गी है कि अंशदान की नियमित कटौती के बाद भी उन्हें ये जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उससे जो नाराज़गी है उसको देखते हुए पूरे कार्मिक और पेंशनर संगठनों ने सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें जो सरकार क्या निर्णय लेती है और कार्मिक और पेंशनर संगठन अपना क्या स्टेप लेते हैं, ये इस पर हम सबकी नज़र रहेगी। आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी उसे जो जानकारी मिलेगी उसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। और तब तक के लिए आपसे गुजारिश है कि मेरे चेंज जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ज्ञापन का मैं सूत्री डिमांड है उसको पूरा करने पाऊँगा, लेकिन सेवा में माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार, दूसरा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी उत्तराखंड सरकार द्वारा नगर मजिस्ट्रेट हल्द्वानी विषय राज्य के पेंशनर्स पारिवारिक पेंशनर्स की लंबित समस्याओं का त्वरित समाधान कराए जाने के संबंध में महोदय उपयुक्त गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उत्तराखंड की भारतीय कार्यकारिणी की दिनांक 23 मार्च 2000